चलो मैं मानता हूं श्रीधर शर्मा जी का सर्वे में नाम नहीं आया, तो गौरव शर्मा का कैसे नाम आया? अगर आना चाहिए तो रेखा रानी जी का आना चाहिए। और भैया कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, छोटी मोटी गलती हो सकती है। 5 साल में कोरोना झेल लिया, दंगा झेल लिया, कंजर केजरीवाल का सौतेला व्यवहार। पिटोगे तो कटोगे, एक लाइन और जोड़ लो, पिटोगे। बीच में एक तरफ लिखना सुपात्र, एक तरफ कुपात्र। जो राम मंदिर बनाए हुए क्या है, राम मंदिर बनाने वाले क्या है, और दारू के ठेके खोलने वाले क्या हैं? कुपात्र। दारू के ठेके कौन खोलता है? कुपात्र। आम आदमी पार्टी का हाथ, आम आदमी पार्टी का हाथ। और अभी दंगा तो वो कर रही थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी शामिल हो गए। अरे जिसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अब जल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा। कैसा लग रहा है मेरे मुंह से जय श्री राम बोलते हुए? मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जैसे भैया ने बताया 8 तारीख को वापस अपने दूसरे बड़े घर जाने वाले हैं, और जेल से कभी सरकारें नहीं चलाई जाती, जेल से गैंग चलते, गैंग। विधानसभा के तरुण पाल जी भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं आदरणीय मनोज तिवारी से निवेदन करता हूं कि तरुण पाल जी को पटका बनाकर भाजपा परिवार में शामिल करें। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। कैसा लग रहा है मेरे मुंह से जय श्री राम बोलते हुए? कैसा लग रहा है? दौर से बोलो, बोल सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं पिछले 12 साल से लगभग आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा, आप लोगों के आशीर्वाद से विधायक भी रहा, और आप लोगों के 5 साल बिगड़ भी मैंने आप लोगों के बीच में काम करता रहा। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ हम आम आदमी पार्टी में फाउंडर में बने थे, क्या सोच के बने थे और वहां पर क्या निकला। हर बात उनकी झूठी, हर बात उनकी झूठी निकली। हमारा वहां पर मन बहुत दुखी था, चाहे वो सैनिकों पर बात उठाने वाली बात हो, चाहे राम मंदिर पे बात उठाने वाली बात हो, चाहे शराब की नीति पर उठाने वाली बात हो, बनाने वाली बात हो, और चाहे वो शीश महल बनवाने वाली बात हो। लेकिन पार्टी में रह करके अपने मन को दबाए बैठे थे, कुछ कह नहीं पा रहे थे। और मैं माननीय सांसद महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से, उनके कहने से आज ये मंच मैं साझा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। और मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए, उनकी हर बात झूठी है। शुरू में उनके हाथ में एक बात होती थी, एक डायरी होती थी, इतनी मोटी डायरी थी, उसमें लिखा था इतने भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किए हुए हैं, इतने भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किए हुए हैं, हमारे को एक बार बनने दो, हम शीला जी को अंदर कर देंगे। लेकिन वो खुद ही अंदर हो गए, उनको क्या अंदर कर पाते, क्योंकि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था और कोई बात नहीं थी। चाहे महिलाओं की बात ले लो, आज मुख्यमंत्री महिला है, कहीं उनका आपने नाम फोटो को सुना है, देखा है? तो क्या सम्मान है। जो सांसद, राज्यसभा सांसद जी, उनको अपने महल में बुला करके उन पे हमला किया गया, यही उनका महिलाओं का सम्मान है। 2100 रुपए देने वाली बात करते थे, 1000 रुपए दिए नहीं, 2100 की बात करने लगे, पंजाब में 1 पैसा नहीं दिया। उनकी सारी बातें झूठ की सिवा और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार में खुद फंसे हुए हैं और हम बहुत खुश हैं आज वहां से आकर के अपने आप को बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। वरना तो वहां पर जैसे हम अब तक घुट रहे थे, पार्टी में रहकर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सारी नीतियां उनकी थी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी कहाँ गए थे? जहांगीरपुरी। वहां हमने पूछा कि कोई 1 साल पहले 1000 रुपया का रजिस्ट्रेशन किया था क्या?
तो कई महिलाएं मैंने बुलाया, एक सुनीता जी आ गई। हमने कहा क्या हुआ? बोले हम तो भरे थे, हमको तुम दिया नहीं। अरे भैया, कभी पंजाब में किसी को फोन लगा लो, पंजाब तो 3 साल हो गया, 1000 रुपया बोला नहीं दिया। बीजेपी हरियाणा में दे रही है, महाराष्ट्र में दे रही है, 20 साल से मध्य प्रदेश में लाडली योजना का नाम सुने होंगे। इसलिए हमको याद रखना कि भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा में, भाजपा गोंडा में फिर से भाजपा दिल्ली। दिल से चलेंगे, मिलके चलेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे मोदी का रंग। भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली। आपको याद है ना, हम दिल से ही गाते हैं, हमने दिल से गाया है। बहाने नहीं बदलाव चाहे, दिल्ली में भाजपा और दिल्ली में सबसे ऊपर गोंडा का चाहिए, दिल्ली में भाजपा। है कि नया युग आएगा। अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली को लंदन पेरिस वाक्य में बना के दिखाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गली गली के कोने पे दारू के ठेके खुलवाएंगे। जमुना मैया पे बैठता था, बड़ा दुख होता था, सोचता था ये जमुना मैया कब साफ होगी। अरविंद जी ने हर स्टेज पे खड़ा होकर बोला था 2025 मैं आपको जमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा, लेकिन नहीं लग पाई वो डुबकी। बड़ा दुख होता था, मन में चीज होती थी, हर चीज फ्री। दोस्तों, मुझे अजय महावर जी और भाई मनोज तिवारी जी ने उस गंदे नाले में से निकालकर आम आदमी पार्टी से श्री राम जी के चरणों में और अपने दिल में जगह दी। उसके लिए मैं इस मंच पे अजय महावर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ये जो आपका प्रत्याशी, ऐसे ही 10 और प्रत्याशी गोंडा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जो गोवा के प्रभारी बने थे दुर्गेश पाठक, राजेंद्र नगर से चुनाव लड़ रहा है। उस नेता ने पहले तो निगम पार्षद की सारी टिकटें बेची, पूरी दिल्ली की टिकटें बेची, भाई श्रीधर शर्मा जी की टिकट काटी। एक हमारे सांसद संजय सिंह जी बोलते थे एक ही आवाज में, एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी। उन्होंने सर्वे कराया, पता नहीं किस आधार पे कराया। अगर सर्वे में श्रीधर शर्मा जी फेल हुए तो आपके बगल के क्षेत्र में निगम पार्षद रेखा रानी जी रहती हैं, कांग्रेस से चुनाव जीती, निगम पार्षद बनी, अगली बार चुनाव लड़ी, मात्र 52 वोटों से हार गई। तीसरी बार चुनाव लड़ी, 3500 वोटों से निगम पार्षद बनी। चलो मैं मानता हूं श्रीधर शर्मा जी का सर्वे में नाम नहीं आया, तो गौरव शर्मा का कैसे नाम आया? अगर आना चाहिए तो रेखा रानी जी का आना चाहिए। तरुण जी जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, तरुण पाल जी, और दूसरी जो एक हमारी बहन आई है वीना पाल जी। आप लोग आपस में परिचित हो क्या, आप और तरुण जी? आओ तो बोलना चाहिए। ये हमारे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जैसे भैया ने बताया, 8 तारीख को वापस अपने दूसरे बड़े घर जाने वाले हैं। और जेल से कभी सरकारें नहीं चलाई जाती, जेल से गैंग चलते, गैंग। और ये गैंग पता है कौन सा है? किसी ने पिक्चर देखी अली बाबा 40 चोर? तो ये है अली बाबा 61 चोर। ये इस बार ये गैंग खत्म होने जा रहा है। और मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा।
हमारे क्षेत्र में बहुत गहन समस्या सीवर की है और पानी की है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये दिल्ली में एक जगह नहीं है, ये 70 की 70 विधानसभा में और हमारे से 10 गुना ज्यादा है दूसरी विधानसभाओं में। जहां का मुख्यमंत्री है, जहां का डिप्टी सीएम है, जहां के मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में जाओ, यहां से 10 गुना ज्यादा ये समस्या है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सत्ता बाजार ले लो, जनता दरबार ले लो। जनता दरबार मतलब जनता की आवाज, एक ही आवाज है। 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। सीएम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। हमारा विधायक जो पहले कभी 28,000 से जीता था, आज इतनी ताकत है जनता के आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी गोंडा विधानसभा अभी लोकसभा में 58,000 से जीती है लोकसभा। एक बार तालियां बजाओ अपने आप के लिए, जोर से बोलो, बटोगे तो बटोगे, एक लाइन और जोड़ लो, पिटोगे। अपने आप को सेफ रखना है ना, तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। धरती खिसक गई है। श्रीदत्त शर्मा जी, रेखा रानी जी, विजेंद्र जी, संजीव भारती जी, दीपक चौहान जी, एक लंबी फेरी महक सिंह जाटव जी, आज उनके उपाध्यक्ष विधानसभा के तरुण पाल जी भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जोरदार तालियां। मैं आदरणीय मनोज तिवारी से निवेदन करता हूं कि तरुण पाल जी को पटका बनाकर भाजपा परिवार में शामिल करें। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आम आदमी पार्टी जिसने 2020 में विधानसभा की जिस दिन हम शपथ ले रहे थे, यहाँ दंगा फैलाने का काम किया, उनके सिटिंग निगम पार्षद ताहिर हुसैन ने। और इसलिए मेरे साथ मैं 2 नारे लगाऊंगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा। आम आदमी पार्टी का हाथ, आम आदमी पार्टी का हाथ। और अभी दंगा तो वो कर रही थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी शामिल हो गए। अरे जिसने नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अब जल हम शर्मिंदा तेरे कातिल जिंदा, उसके सरगना को आदरणीय मनोज तिवारी जी के सामने चुनाव का पाप कर दिया। वो तो आपने ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा मारा, वो थप्पड़ ओरिजिनल वाले की बात नहीं कर रहा, मैं वोटों की बात कर रहा हूँ। ऐसा वोटों का थप्पड़ मारा, आज 9 महीने में वो दिल्ली में वापस उस सरगना और उस सरगना का छाती पीट पीट कर विलाप कौन कर रहा था इसी पुश्ते पर। एसयूवी पे चढ़ करके आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कहा था कि मेरे भाई को मार दिया। अरे भारत माँ के टुकड़े करने वाले, भारत माँ के टुकड़े करने वाला, आतंकवादी से हमदर्दी रखने वाला तेरा भाई कैसे हो सकता है? ये गोंडा विधानसभा की जनता सवाल पूछना चाहती है। अब मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, 1-2 बात कहता हूँ। मनोज जी, मैं गया अभी वजीराबाद की तरफ गया था, खजूरी चौक के पास, तो मैंने देखा वहाँ एक कमर्शियल बोर्ड लगा था, उस पे लिखा था फिर आएंगे केजरीवाल। थोड़ी देर बाद चाय पी के जब मैं वापस आया तो गौतम विहार चौक का एक बच्चा उसके नीचे कुछ लिख रहा था। मैंने ध्यान से देखा, फिर आएंगे केजरीवाल, नीचे उसने लिखा तिहाड़ जेल में। अब वो बच्चा भी कितना इंटेलिजेंट है, ये देखो ना, गौतम बिहार के गोंडा विधानसभा के बच्चे, उनको पता इसने पाप किया है, उसको पता इसने सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं की, क्योंकि भ्रष्टाचार के दलदल में सारी सरकार फंसी है। अब चूंकि मनोज जी को जाना है, इसलिए एक बात कहता हूँ सिर्फ, अरे भाई आप लोग तो सत्य सनातन धर्म को मानते हो ना, मानते हो ना, तो उसमें दान का करते हैं। कभी पंडित जी को रुपया देते होंगे, मंदिर में चढ़ाते होंगे, कभी किसी को अन्न का वस्त्र का दान करते होंगे, अरे किसी की जिंदगी बचाने के लिए रक्त का भी दान करते होंगे, और किसी का घर बसाने के लिए कन्या का भी दान करते हो। तो 5 फरवरी को क्या है, क्या है? यानी मत का
मत का। अब दान सुपात्र को देते हो कि कुपात्र को? तो देखो घर पे जाके एक लाइन खींचना, बीच में एक तरफ लिखना सुपात्र, एक तरफ कुपात्र। जो राम मंदिर बनाए वो क्या है? राम मंदिर बनाने वाले क्या है? और दारू के ठेके खोलने वाले क्या हैं? कुपात्र। दारू के ठेके कौन खोलता है? कुपात्र। तो एक तरफ राम मंदिर बनाना, महिलाओं का सम्मान करना, देश का तेज गति से विकास करना, सेना का और देश का गौरव बढ़ाना, और उस पर भी धर्म ध्वजा को संभाल कर रखने वाले योगी मोदी भाजपा और कमल है। दूसरी तरफ ये दारू के ठेके खोलना, पैनिक बटन घोटाला, नकली दवाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, परिवहन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, ऐसा ये क्या है? कुपात्र है। तो आप दान का महत्व कब होता है? जब दान का पुण्य कब लगता है? जब सुपात्र को दान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दान कैसे दोगे? देखो भैया, रुपया पैसा का दान नहीं मांगा मैंने, कपड़ा भी नहीं मांगा, अन्न भी नहीं मांगा। 1 नंबर का बटन है ईवीएम का, कमल के फूल का बटन दबाकर उस पे दान दे देना, अयोध्या में श्री राम का चेहरा मुस्कान से भर जाएगा। जय श्री राम। तो दान दे दोगे ना, हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो। और भैया कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना, छोटी मोटी गलती हो सकती है। 5 साल में कोरोना झेल लिया, दंगा झेल लिया, कंजर केजरीवाल का सौतेला व्यवहार झेल लिया, फिर भी लड़ के कर के काम करता रहा। गलती फिर भी हो सकती है, छोटा भाई हूँ आपका, कुछ कमी रह गई। वैसे एक बात बताऊं मनोज जी, कोरोना झेला, दंगा झेला, ये झेला वो झेला, लेकिन मेरी थोड़ी अनुभव भी कम थी, पहली बार का विधायक हूँ ना। तो क्या हुआ, अब 5 साल पढ़ लिख के तैयार हो गया हूँ, और ऊपर से आप हैं, श्री भैया आ गए, रेखा रानी आ गई, सब आ गए, ये राम जी की फौज खड़ी है। अब पढ़ लिख के तैयार हो गया हूँ, 10 गुनी रफ्तार से आपकी सेवा और विकास का काम करूंगा। बस एक बात याद दिला देता हूँ, 29 तारीख को दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं आशीर्वाद देने। मैंने मनोज भैया से कहा भैया मोदी जी को बुला दोगे? बोले अच्छा। मैंने कहा आपके चुनाव में तो आप बुला लिए थे, मेरे में भी बुला दो। तो इन्होंने मोदी जी को बुला लिया है, और 29 तारीख को यमुना घाघर पे सामने सुबह 10 बजे मोदी जी आ रहे हैं। आप सब चलेंगे ना? सब चलेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।